हमारी माता जी बैठी, हमारा नाम कितना अच्छा है, धीरेन्द्र। कितना बढ़िया नाम है, बोलो बोलो बोलो, नाम लो लो लो, बोलो नाम लेने के लिए ये बोलो धीरेन्द्र। इनने हमारो नाम धर दो धीरू। अब बताओ, आओ आओ सीधो शॉर्ट में होगा धीरू। अब बताइए, इतना सा बच्चा है, इतना बड़ा है, धीरेन्द्र। और ऊपर से जब हमारे पिताजी से बात करते, धीरू के पापा, आप देखो, चाय पी लो। और ऊपर से कई बार पिताजी को बुलाती हूँ, हम पहुंच जाते। धीरू हमारा नाम, जब बाद का अक्षर सुनो धीरू के पापा, तब समझ में आया दिस इज माई फादर कॉलिंग। ये हमारे पिताजी के लिए है, हमारे लिए नहीं। अब बताइए कितना बढ़िया हमारा नाम है धीरेन्द्र, पर कितना बिगाड़ के धर दिया। अरे ये माताओं का स्वभाव होता है, बालक का कितना भी बढ़िया नाम हो, अपने लाड़ प्यार को एक नाम माता बालक के लिए रख ही लेती है। ये आज से नहीं है, द्वापर युग से चला आ रहा। यशोदा मैया ने भी यही किया। क्या किया? अरे रोहिणी बहन, तेरे लाला को नाम बलराम तो जाको कहेंगे बलुआ, मेरे लाला को नाम कृष्ण जाको कहेंगे, क्या कहेंगे? कन्हुआ साक्षी गोपाल की जय हो। एक व्यक्ति को कहा कि स्त्रियों को कोई बात नहीं बतानी चाहिए। बोले क्यों? बोले वो फैल जाती है। तो उसकी हुई शादी। अब वो ऐसे मुंह लटकाए बैठे, तो पत्नी परेशान। रोज वो आवे और कुछ ना बताए, पत्नी परेशान। एक दिन पत्नी ने कहा कि आप हमें बताते क्यों नहीं? वो क्या बोला, नहीं 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 कोई नहीं, नहीं बताओ ना, आप हमें कुछ भी नहीं बताते, क्या बात है, कहाँ जाते, क्या करते, कैसा? रहने दो ना, तुम काम करो। पत्नी बोली हम आपकी पत्नी है, अर्धांगिनी है, आप हमें बताओ, हो सकता हम तुम्हारा दुख बांटे, ऐसे सैड बैठे रहते मुंह। बोले नहीं नहीं नहीं, हमारे मित्र ने कहा है कि स्त्री को बात नहीं बतानी चाहिए वरना वो फैल जाती। तो बोले हम आपकी कसम खा के कह रहे हैं, हम नहीं बताएंगे। पति बोला ठीक है, अब बताने लगी। तो दूसरे दिन पति ने सोचा कि चेक करें बात फैलती कि नहीं। तो सुबह सुबह समझ जाओ, पेट साफ करने गया, तो लोटा से ये जाते थे, लोटा लेके वो वापस आया और ऐसे बैठ गया। तो पत्नी ने पूछा क्या हुआ? बोले किसी को बताना नहीं। बोले नहीं 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 बताएंगे, बता। बोले आज ना जब सुबह सुबह पेट साफ करने गए ना, कौवा का पंखा निकला, पर किसी को बताना नहीं, बदनामी हो जाएगी। पत्नी बोली हम पागल है का, क्यों बताएं? पर एक बात बताओ जी, कौवा का पंखा क्यों निकला? बोले ये तो हमें पता नहीं, पर निकला। अब वो तो चले गया दुकान। अब इधर ये बैठी टेंशन में। अब आई इसकी सहेली, बहन क्या बात है, आज आंखें डबी डबी सी हैं, टेंशन में है, क्या होगा बता? नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे हमको नहीं बताएगी, हम ही तो तेरी सच्ची सहेली है, हमें बता क्या हुआ। बताने से ना दुख बटता है, घटता है, वरना ना बताएगी बढ़ जाएगा। बोली बहन तो तू, हम बता तो रहे, पर तू किसी को ना बताना, पहले कसम खा। बोले कसम खा रहे, मैं काहे को बताऊंगी? बोली बहन क्या बताऊं, आज सुबह सुबह पप्पू के पापा पेट साफ करने गए ना, कौवा का पंखा निकला। वो बोली हाय राम, पेट से? बोले हाँ। उसने बताया अपनी सहेली को। उसने कहा कि तुम्हें पता है? बोले क्या? जो पप्पू के पापा है ना, बोले हाँ, उनके पेट से कौवा निकला। उसकी सहेली ने बताया अपनी सहेली से। वो बोली तुम्हें पता है? बोले क्या? बोले वो जो पप्पू के पापा है ना, हाँ, वो सुबह सुबह जब जाते हैं ना
कौवा ही कौवा निकलते हैं। अब पूरे गांव में हल्ला हो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह वो लोटा लेके गया तो गांव वाले पीछे पीछे। अब वो सोचे कि गांव वाले भगे तो हम हो, और गांव वाले सोचे कि ते कर। अब वो एक झाड़ देख के बैठा, किस्मत की बात के ऊपर से कौवा निकला। गांव वाले बोले ये एक बोला पीला पीला है, पंखों में पीला पीला छपा। दूसरा बोला अभी अभी तो निकला। तीसरा बोला देख गौर से गीला है। चौथा बोला है। अब वो जैसे ही बाहर आया झाड़ से, गांव वाले, ये कितने दिन से बीमारी है भैया? अब वो टेंशन में, कौन सी बीमारी? अरे नहीं, हम लोगन को बताओ, ये कोनो जादू टोना, कोनो ऊपरी बाहरी शक्ति की करामात है, नहीं तो पेट में जिंदा कैसे रहेगा? दूसरा बोलो जिंदा तो ठीक है, पेट में भी पानी और मल रहता है, मरो नहीं। तीसरा बोलो मरो काय में ओढ़त नहीं गाओ पीरो पीरो। चौथा बोलो एक बात बताओ, इतना ही बड़ो अब वो बोलो एक बात बताओ, ये कौवा पेट में आए कहां से? अब वो बड़ी टेंशन में कि कौन कौवा, उसे पता ही नहीं है कौन कौवा। अरे बोले बहाने ना बना, बताओ क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत है ही नहीं कुछ, कौन कौवा, कौन पीला पीला, कौन गीला। अरे बोले जो तुम्हारे पेट से कौवा निकालते, बोले हमारे पेट से कब कौवा निकले? बोले अभी अभी। बोले वो हमारे पेट से नहीं निकला, पेड़ से निकला, पेड़ से निकला है। पर ये बताओ तुम लोगों को कहा किसने? बोले गांव में चर्चा चल रही थी कि सुबह सुबह जब तुम जाते हो तो कौवा निकलते हैं। अब इसको याद आया, अरे घरवाली को पंखा कहा था, उसका कौवा बन गया है। खैर ये भारत की माताओं की चर्चा नहीं है, दूसरे देश की, क्योंकि हमें यहां रहना है, रिस्क लेना फायदेमंद नहीं है। पर पीलो पीलो कौवा। और धोखे से कौवा कहीं से हल्दी लगा के आ गया तो कन्फर्म ही हो जाए। राम 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 था, हमने मीरा पी पाई। अभी भागवत में गोवर्धन लीला आएगी। 7 दिन तक भगवान गोवर्धन धारण करेंगे। पर एक घटना इस कथा में होती है, गोवर्धन लीला में भगवान सबको दर्शन देंगे पर एक गोपी को नहीं देंगे। दरअसल कथा ऐसी है कि एक नई नई गोपी का ब्याह हुआ वृंदावन में जब भगवान थे। तो जब नई नई गोपी का विवाह हुआ तो उसकी सासू मां ने पहले ही दिन उससे कहा, बहू से, कि सुन यहां पर ना एक बहुत बड़ा जादूगर रहता है, जादू जानता है, मंत्र, उसका नाम है कृष्ण। वो बड़ा जादूगर है, और सुन तू सबको देखना, उसकी आंखों में मत देखना और उसकी तरफ देख मत लेना, वरना वो बहुत बड़ा जादूगर है। ऐसा मंत्र मारेगा कि तू पागल हो जाएगी। इस ब्रज की पूरी नई नवेली गोपियों को उसने पागल बना रखा। नई नवेली तो छोड़ो, 80-80 साल की डोकरियां और डोकरा उसके पीछे पागल है।
वो नंबर 1 का जादूगर है, और मेरी बात मान ले, कान खोल कर सुन ले, वो घर आएगा और तू अपना मुंह ना दिखाना और उसको भी मत देखना। ये बात सासू मां ने कही, और दूसरे दिन उसकी ननंद ने एक बात कही, उससे बच के रहना। और एक दिन हमारे ठाकुर आ गए। भगवान की आदत थी बाल लीला में, अरे मैया तोरे घर पे नई नई बहू आई है, बा को मुखड़ो ना है दिखाओ, मोको नेक मुखड़ो तो दिखाई दे। तो ननंद ने धीरे से धक्का दे के कहा, आ गया, वही आया है कन्हैया, इसका नाम कन्हैया है, इसका नाम कृष्ण भी है। तो उसने क्या किया, अपना घूंघट जोर से पकड़ लिया। तो भगवान तो छोटे से थे, ठाकुर जी एकदम छोटे से ठाकुर जी आगे गए, अरे भाभी भाभी मोको अपना तू मुंह ना दिखाएगी? अरे भाभी नेक दिखाए तो दे, तू गोरी है क्या कारी है, नेक दिखाए तो दे मुंह। पर बा ने अंदर ही अंदर से ऐसो सिर हिलाओ, क्या बात है भाभी, देख मैं तो मुंह देख के जाऊंगा। ठाकुर जी जिद पे अड़ गए। तो ठाकुर जी ने क्या किया, घूंघट पकड़ा तो उसने ठाकुर जी को धक्का दे दिया, ठाकुर जी गिर गए। अब भगवान तो मन की जानते हैं, भगवान कुछ बोले नहीं। पता है क्या बोले? जाते जाते बोले, जा मैं भी वचन दे रहा हूं, पूरे जीवन भर अब तो को मैं भी अपना मुंह ना दिखाऊंगा। और चले गए ठाकुर जी। कथा कहती है कि जब गोवर्धन लीला हुई तो 7 दिन के लिए गोवर्धन पर्वत ठाकुर जी ने धारण किया। तो सब ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपियां गई, तो वो गोपी भी गई शरण लेने के लिए। तो सब भगवान के पास तीसरे चौथे दिन प्रणाम करने आ रहे। तो वो गोपी भी आई कि मैं भी तो देखूं वो 7 साल का बालक कौन है जिसने इतना भारी पर्वत अपनी उंगली पर उठा रखा है, मैं भी तो जरा देखूं। अब तक मैं देख नहीं पाई, एक बार देखने में क्या बिगड़ेगा। तो वो गई। महाराज जी जैसे ही वो गई और उसने भगवान को देखा तो पागल हो गई, उसके नेत्र भर आए। श्याम सुंदर को एक बार ही देखा, पागल हो गई। देखा दूर से, अब तो वो इतनी बाबरी हो गई कि गोविंद के नजदीक आई तो भगवान ने मुंह टेढ़ा कर लिया। तो वो उस तरफ भागी तो भगवान ने इस तरफ मुंह कर लिया, वो उस तरफ भागी तो भगवान ने ऊपर की तरफ मुंह कर लिया। और कम से कम 1 घंटे तक वो खड़ी रही। ठाकुर जी भी ऊपर की तरफ मुंह 1 घंटे तक किए। तो वो गोपी रोने लगी, चरण पकड़ के बोली, प्रभु क्या हुआ? अब हम पहचान गए आपको, हमारी भूल को क्षमा करो। उस दिन हम ना वो सासू मां के कहने पे आ गए थे, पर हमसे भूल हो गई, हमने धक्का दिया आपको, आप हमको क्षमा करो, हमारी भूल को क्षमा करो। भगवान कुछ नहीं बोले। कथा कहती है महाराज वो पूरी रात रोई, पूरी रात रोई, आंखों से उसके आंसू बहते रहे। भगवान ने नहीं देखा। भगवान ने ऐसी लीला की कि सबको तो दिखे, उसको ना दिखे। तो वो और पागल हो गई। सब कहवे देखो आज अपनो कन्हैया कितनो प्यारो लग रहो है, कोई कहवे वाह क्या बंसी बजा रहो है, कोई कहवे अरे पीतांबर देखो कितनो प्यारो लग रहो, कोई कहवे पीतांबर देख मुस्कुराहट देखो कितनी प्यारी लग रही है, कोई कहवे घुंघराली लटकें देखो क्या प्यारी लग रही है। सब भगवान के चितवन की स्वरूप की चर्चा करें। अब वो गोपी बार बार अपनी आंखों को बंद करे और खोले, उसे ठाकुर जी ना दिखाई दे। वो समझ गई कि ये ब्रह्म है, ऐसी लीला तो भगवान के अलावा कोई कर नहीं सकता। तो वो और रोई, बिलक बिलक कर, फूट फूट कर रोई कि हमसे भूल तो हुई है, हमें क्षमा करो। भगवान ने कहा इस जन्म में मैं क्षमा नहीं करूंगा, मेरा वचन है, मेरा वादा है, लेकिन तू इतना मना रही है तो गोपी इस युग में, इस जन्म में मैं तो तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता हूं, पर तुझे यदि देखना है तो तुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा, और कलयुग में तू अगला जन्म लेगी और मीरा बन करके प्रकट होगी। और वही ब्रजांगना गोपी मीरा बन करके कलिकाल में मेड़ता में प्रकट हुई। और जब मेड़ता में वो प्रकट हुई, वही गोपी मेड़ता में प्रकट हुई, तो उसके जीवन में विरह रहा। इसलिए तो मीरा गाती थी, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को
एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। दर्द कौन समझ सकता मीरा का, इसलिए मीरा के जीवन में आंसुओं के अलावा कुछ ना रहा, क्योंकि मीरा प्रेम विरह में पागल थी। मेरे पागलों, तुमने कहा भगवान मिलेंगे कैसे, भगवान दिखता क्यों नहीं? भगवान को तो दिखता है, बस दृष्टि मीरा की चाहिए। नजर मीरा की हो तो कृष्ण दिखाई देगा, नजर यदि तुम्हारी सबरी की हो तो राम दिखाई देंगे। मेरे पागलों, दृष्टि अगर तुम्हारी बदलेगी तो संसार की सृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि से सृष्टि बदलती है। इसलिए हम प्रार्थना करें, आज का सूत्र तुम भूल ना जाना, तुम मृत्यु मत चुनना, मुक्ति चुनना। मुक्ति चुनना, मुक्ति का चयन करना, तुम जीते जी मुक्त हो जाना कामनाओं से। कल का इंतजार मत करना, आज ही, अभी ही। तुलसीदास जी के जीवन में तो एक क्षणिक घटना हुई। तुलसीदास जी जब पत्नी के सामने गए, रत्नावली के सामने, तो रत्नावली ने इतना ही तो कहा कि जितना तुम मेरे हाड़ मांस के पीछे पड़े हो, इतने से आधे भी यदि परमात्मा के पीछे होगे तो परमात्मा तुमको मिल जाएगा। और तुलसीदास जी ने वहीं से अपने जीवन में एक नया मोड़ ले लिया कि सच कहा तूने। शब्द चोट कर गए, तुलसीदास तुलसीदास हो गए। मेरे पागलों, सुधरने के लिए एक शब्द काफी होता है और बिगड़ने के लिए एक झलक काफी होती है।